जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जब एंटर कर गए, तो मुझे एक बात बताओ कि सारे लोग जो मुस्लिम बने, क्या सभी तलवार के दम पर बने? पहले तो ये थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, यस और नो। तो बहुत सारे लोग ये समझते होंगे, हाँ धर्मांतरण सीधी सी बात है, किसी मजबूरी में ही किया गया होगा, तलवार के दम पर। कुछ साथियों ने कहा यस, कुछ साथियों ने कहा नो। मैं इसके परे का आपको मतलब एक सिद्धांत है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी लिखते हैं बड़ा अच्छा अपनी किताब संस्कृति वर्चस्व में। तो बड़ा अच्छा थॉट मुझे लगा, तो मैं आपके सामने भी उसको पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश में जो रूलर्स थे, मतलब शासक, नरेश तो हमेशा से रहे हैं, राजा तो प्राचीन प्रथाओं से रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। मगध नरेश, आप कहोगे हमारे जो 16 महाजनपद थे उन सभी में नरेश थे। तो जब उन नरेशों का शासन होता था, तो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता था, वो सभी कौन करते थे? तो आप कहेंगे भैया जमींदारों में कुछ प्रमुख लोग होते होंगे, कुछ ताकतवर लोग होते होंगे, किसी गांव का ताकतवर कोई व्यक्ति होता होगा जिसके नरेश के अच्छे संबंध होते होंगे, या नरेश से जिनके अच्छे संबंध है, राजा से जिनके अच्छे संबंध है, उनसे उसके कुछ संबंध रहे होते होंगे। साधारण सी बात है ना। आप कहोगे हाँ। जब देश में उन नरेशों, उन राजाओं का शासन खत्म हुआ और इस्लामिक आक्रमणकारी, या हम कहें दिल्ली सल्तनत, या हम कहें मुगल साम्राज्य, जब वो यहां पर शासन करने लगे, तो वो जो जमींदार थे वो किसके फेवर में चले गए? मैक्सिमम। अपवाद के ऊपर बात नहीं करेंगे हम कि हाँ इन्होंने विरोध किया था, अपवाद करने वाले उंगलियों पर गिनती के बराबर हैं, विरोध करने वाले उंगलियों पर गिनती के बराबर हैं। तो वो सभी किनके पक्ष में चले गए? तो आप कहेंगे भैया जितने भी लोग थे जमींदार लोग, वो ज्यादातर पक्ष में चले गए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम वो करने लगे। महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत आपको समझना होगा इसमें पैरेलली। बौद्ध धर्म में जाने की अनुमति किनको नहीं थी? तो बौद्ध धर्म में जाने की अनुमति उन लोगों को बिल्कुल नहीं थी जिनके ऊपर टैक्स होता था, जिनके ऊपर सॉरी टैक्स बोल रहा हूं, डेब्ट होता था, जिनके ऊपर ऋण होता था, किसी प्रकार का कर्ज होता था, वो बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते थे। यही आप इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अच्छा मुझे बताओ, जो श्रमिक वर्ग था इस देश का, जो इस देश की लेबर क्लास थी, जिसने अपने श्रम से इस देश को सींचा है, उसकी स्थिति नरेशों के समय भी बदहाल थी। उसकी स्थिति जब देश में इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो भी बदहाल थी। हाँ या ना? तो आज के समय में इस आधुनिक भारत में किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जो निम्न वर्ग है वो देश का कर्जे में डूबा हुआ है आज वर्तमान आधुनिक भारत में। तो आप सोचिए आज से 2000 साल पहले किसान की स्थिति क्या रही होगी, या निम्न वर्ग के व्यक्ति की स्थिति क्या रही होगी। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो उस वर्ग जिसका दमन किया गया एक लंबे समय तक, उसको एक विकल्प दिखा इस्लाम के रूप में कि वहां पर जात पात जैसी व्यवस्था नहीं है, और जिसका दमन लंबे समय तक किया गया। तो ऐतिहासिक लेख या हिस्टोरियंस कहते हैं एक बहुत बड़ा वर्ग इस्लाम की तरफ इसीलिए भी गया क्योंकि यहां की जात पात की व्यवस्था में उसको कुचला जा रहा था, जिसको हे दृष्टि से देखा जाता रहा था, जो समाज के लिए सिर्फ एक हंसी का पात्र होता था, जो समाज का अपना अत्याचार करने के लिए एक पात्र होता था।
उस वर्ग की स्थिति क्या रही होगी, जरा विचार करिए थोड़ा सा। तो साथी, धर्म, अगर मैं बात बताऊं आपको, हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं इस समय, आप उन सबको अगर एक ही नजरों से देखो और कुछ एक खराब व्यक्तियों की वजह से आप उन नजरों से देखें, ऐसा नहीं कि इस्लामिक किसी चीज के लेकर के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, वो शायद उन नेताओं के उनको बरगलाने के प्रयास रहे होते होंगे, जिनके, अगर मैं कहूं, व्यक्ति सभी बौद्धिक नहीं है, वो उनके प्रभाव में आकर के उस तरह की चीजें करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तलवारों के दम पर नहीं बदले, बहुत सारे लोग इस देश में इस सामाजिक व्यवस्था जो हमारे यहाँ चल रही थी उससे प्रताड़ित होकर भी उन्होंने बदलने का चुनाव किया। तो उन व्यक्तियों को आप ये कहेंगे कि अगर वो उस समय पर मुसलमान हो गए उन स्थितियों में, अगर आप आज उनको ये कहेंगे कि आप, ये जो मुसलमान है ये सभी कट्टर हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम एक ब्रॉड नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं लोग, पर हम नैरोनेस के साथ में चीजों को देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। और क्यों, आप एक और बात सोचिए, आप जिस धर्म के व्यक्ति हैं उस धर्म की कट्टरता तुम्हें क्यों पसंद आती है? अगर कोई तुमसे कहे कि यह व्यक्ति कट्टर हिंदू है, तब आप क्यों पसंद करते हैं उसी वक्तव्य को, उसी स्टेटमेंट को, तब आप क्यों पसंद करते हैं, तब उसके फेवर में आप क्यों होते हैं? तो इसका मतलब कट्टर शब्द होना गलत नहीं है। अगर कट्टर शब्द होना गलत होता तो आप फिर इस शब्द का विरोध करते। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो आपके समझने का तरीका, आप कैसे समझते हैं चीजों को, आपने चीजों को जाना कितना है, बात क्लियर है? अब आगे बढ़े।